जय महाकाल। नवरात्रों में देवी पूजन का बहुत महत्व है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से चैत्र वासंतिक नवरात्रों और शारदीय अश्विन नवरात्रों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजन, जाप, अनुष्ठान, अखंड ज्योत इत्यादि का नियम करता है, उसे महामाई की कृपा प्राप्त होती है और इसके जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। आइए सरल तरीके से हम लोग समझते हैं कि हम नवरात्रों में किन देवी का पूजन करते हैं, उन देवियों के क्या क्या नाम हैं, उनकी क्या क्या महिमा है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे नवरात्रों की जो 9 देवियां हैं, उनके नाम और उनके भोग इत्यादि का एक अलग से छोटा वीडियो मैंने शॉर्ट एक वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। माता शैलपुत्री का पूजन पहले दिन किया जाता है, उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी, उसके बाद माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, इसके बाद माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। छठे नवरात्रि माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और सप्तमी को जगतजननी महारानी कालरात्रि का पूजन किया जाता है। अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी के दिन हम लोग, जो रामनवमी का दिन है, उस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यह समस्त संसार, संपूर्ण सृष्टि, जो भी कुछ चल रहा है, ये सब महामाई की कृपा से ही चल रहा है। माँ शक्ति है, माँ ही ज्वाला है, माँ ही प्राणदायिनी ऊर्जा है और बिना शक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है। सब कुछ है लेकिन शरीर में जान नहीं है, तो वही समझ सकता है कि शक्ति क्या है। बिना शक्ति के सब कुछ बेकार है। शक्ति है तो सब कुछ कर सकते हैं, हर सुख का आनंद ले सकते हैं। शक्ति नहीं तो दुनिया का हर सुख व्यर्थ है। देवी की कृपा हो जाए तो कोई ऐसा सुख नहीं जो ना मिल सके, और यदि देवी रुष्ट हो जाए तो हर परेशानी हमारे सामने आके खड़ी होती है। नवरात्रों में आप पहले दिन एक अच्छा सा स्थान चुन लीजिए जहाँ पे आप पूजा पाठ और नियम इत्यादि करना चाहते हैं, और वहाँ पे अच्छे तरीके से आप उस स्थान पे गंगा जल छिड़कें। फिर आप माँ के सुंदर स्वरूप को विराजमान कर दें, या आप अपने घर के मंदिर के आगे भी इस नियम को कर सकते हैं। माता रानी को क्या अर्पित करना है, क्या नहीं करना है, यह सब आपके इलाके में क्या चीज़ उपलब्ध है, क्या चीज़ नहीं है, किस देश में आप हैं। यदि आप इस वीडियो को देश से बाहर देख रहे हैं तो जहाँ पे जो मिले उस हिसाब से आप अपनी व्यवस्था करें। यदि आप केवल बताशे और लौंग के भोग के साथ ही माँ को अर्पित करते हैं तो भी उसका भी वही फल मिलेगा जो संपूर्ण भोग प्रसाद सेवा के साथ मिलता है, क्योंकि जो स्वयं शाकंभरी है, सर्व कला सर्व भोगों से तृप्त है, उसे हम क्या ही अर्पित कर सकते हैं। वह तो केवल हमारा भाव भक्ति ही ग्रहण करती है। कई भक्त अखंड ज्योत जगा रहे हैं। अखंड ज्योत के लिए ध्यान रखें आप कि जहाँ पे अखंड ज्योत जागृत की जाती है तो घर को बंद करके ना जाएं, घर में कोई ना कोई रहे, अन्यथा आप अखंड ज्योत का नियम लाने आप हर रोज़ ही ज्योत जगाकर अपने पूजा पाठ का नियम कर सकते हैं। यदि किसी ब्राह्मण से आप पाठ करवा रहे हैं तो संकल्प देकर पहले नवरात्रे को आप पाठ करवाएं, ताकि वह रोज संपूर्ण पाठ करेंगे। ध्यान रखें, जब आप पाठ नहीं कर रहे हैं तब आप श्री श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को लाल रंग के कपड़े में ढककर रखें। संभव हो तो नवाण मंत्र का जाप आप 108 बार करें। जिसके पास समय कम है वह केवल दुर्गा चालीसा का पाठ करके भी जय माता दी बोलकर भी इस नियम को पूरा कर सकता है। दुर्गा कवच, अगला कीलक और उसके बाद बताए गए अध्याय और अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, और यही नियम आपको रोज फॉलो करना है। माँ को मीठा पान और फल मीठा अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर अर्पित करें। माँ को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है, साथ में गुलाब का इत्र भी यदि आप माँ को अर्पित करेंगे तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। माँ केवल आपकी श्रद्धा देख रही है, आप केवल माँ को कुछ चढ़ा पा रहे हैं या नहीं चढ़ा पा रहे, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का कहीं कोई महत्व नहीं है। वह केवल श्रद्धा की और विश्वास की भूखी है, उसी में माँ प्रसन्न हो जाती है। रामचरितमानस में दूसरे ही श्लोक में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा होगी, विश्वास जगेगा, और जब विश्वास होगा तो माँ कल्याण करेगी।
एक और नियम मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नवरात्र के पहले दिन ही हवन सामग्री मंगा के रख लीजिए, आधा किलो करीब, साथ में 250 ग्राम या आधा किलो करीब देसी घी गाय का, देसी कपूर और कमलगट्टे मंगाकर आप रख लीजिए। हर रोज़ पाठ का नियम ब्राह्मण से करवाने के बाद या खुद करने के बाद आप अपने हाथों से इस पोटली को स्पर्श कीजिए। 9 दिन आप ऐसा करें। रामनवमी के दिन जाकर नज़दीक के मंदिर में जाकर जहाँ पे हवन होता हो, इस सारी सामग्री को आप हवन कुंड में जागृत करवा दीजिए, मतलब डलवा दीजिए। इससे आपको पाठ का संपूर्ण फल मिलेगा और आपके माध्यम से हवन में आहुति भी हो जाएगी। ध्यान रखें कि अपने पारिवारिक नियम को छोड़ना नहीं है। यदि सप्तमी का व्रत रखे अष्टमी को कड़ाई होती है, या अष्टमी का व्रत रखे नवमी की कड़ाई होती है, कन्या पूजन होता है, तो आप श्रद्धा भाव से जो भी आपसे बन पड़े 9 कन्याएं और 1 लौकड़े का पूजन आप जरूर करें। किसी वजह से आप कोई नियम भी ना कर पाए तो केवल दुर्गा सप्तशती की एक संस्कृत की पुस्तक को लाल कपड़े में लपेटे, उसमें 5 फल और कुछ मिठाई इस पर रख के अपनी श्रद्धा भाव से किसी ब्राह्मण को भेंट कर दीजिए, कोई दक्षिणा रख के, जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो। ऐसा करने से वो ब्राह्मण देवता के द्वारा जो भी पाठ किए जाएंगे उसका फल भी आपको मिलेगा। नवरात्रों में क्या नहीं करना चाहिए, कई बार जाने अनजाने हमसे नवरात्रों में बहुत गलतियां हो जाती हैं जो देवी के क्रोध का कारण बन जाती हैं। आइए समझते हैं नवरात्रों में किन बातों को हमें करने से बचना चाहिए। नवरात्रों में नाखून को ना काटें, नाखून को दांतों से भी ना चबाएं, बाल काटने और दाढ़ी बनाने से बचें। यदि आपका कार्य इजाज़त नहीं देता तो आप बना सकते हैं। चमड़े से बनी वस्तुएं ना पहने। नॉन वेज, एग, नॉन ड्रिंक, ये सब चीज़ें जो होती हैं सबको आप परहेज करें। प्याज लहसुन से परहेज करें। दूसरों की निंदा चुगली करने से और अपशब्द बोलने से, अपमान करने से बचें। शराब इत्यादि से भी आप, शराब बियर से भी आप परहेज करें। ध्यान रखें अखंड ज्योत का नियम यदि आप पूरा निभा सके तभी उसे करें, वरना रोज भी आप ज्योत जगाकर अपने नियम को पूरा कर सकते हैं, उसका भी वही फल मिलता है। साथ ही एक बात आप ध्यान रखें कि हर समाज, हर क्षेत्र, हर इलाके के अपने कुछ नियम होते हैं जो आप अपने परिवार के बड़े या ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं। महामाई का भजन, पाठ, सुमिरन, जाप सदा ही सुखदायी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि माँ जगतजननी है, महामाया है, अनंत कोटि फल देने वाली है। यही जगतजननी है, यही पराम्बिका है। माँ की भक्ति, पूजा पाठ व जाप कर पाना या करवा पाना केवल उनकी ही कृपा से संभव है। इसलिए कोई भी नियम पूरे करने से पहले, कोई भी नियम शुरू करने से पहले माँ से प्रार्थना करें, माँ मैं कुछ नहीं जानता, आपका बेटा हूँ, मुझे अपनी शरणागति प्राप्त करें, मेरी सहायता करें। अपने इस अलबुद्धि से मैंने जो भी आज तक गुरुओं की शरण में जाकर, बड़े बड़े सन्यासियों की शरण में जाकर, उनके चरणों की सेवा करके जो भी मुझे मिला, मेरे जीवन का जो भी अनुभव है, मैंने आपके आगे रखा। आप सभी के लिए यह नवरात्र बहुत बहुत शुभकारी हो। महारानी कालका का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे। इन शब्दों के साथ मैं महंत पंकजनाथ, काली मंदिर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं और महामाई से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में धन, वैभव, सुख समृद्धि की वर्षा हो। आप सदा स्वस्थ रहें और आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे। जय महाकाल।